for in the Middle East. I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. आदाब, नमस्कार। मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप आजकल सऊदी अरब के दौरे पर गए हुए हैं और उन्होंने आज रियाद में एक बार फिर इस बात को दोहराया कि हमने व्यापार को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया और भारत पाकिस्तान के बीच जंग रुकवा दी। वो अब तक लगभग तीसरी बार ये बात दोहरा चुके हैं। उन्होंने पहली मर्तबा जो है अपने ट्विटर हैंडल पर एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी थी कि अब सीज़ फायर होने वाला है और उसके बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बंद हो गया। तो अब वो फिर कह रहे हैं, उन्होंने सऊदी अरब जाकर भी इस बात को दोहराया कि हमने भारत से कह दिया कि हम तुमसे व्यापार करना चाहते हैं और अगर तुम युद्ध बंद नहीं करोगे हम तुम्हारे से व्यापार बंद कर देंगे। और इसके बाद मोदी जी ने हमारी बात मान ली और भारत पाकिस्तान के बीच चल रहा युद्ध एक ऐसे मौके पर जबकि भारत की सेना भारी पड़ रही थी और लगभग कामयाबी की कगार पर थी, वो रुक गई। तो मोदी जी इस पर खामोश हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसी वजह से विपक्ष के लोग और कई ऐसे नेता हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपने एक परम मित्र अडानी जी को बचाने के लिए और उनके व्यापारिक गतिविधियों को कामयाब करने के लिए इस समझौते को, इस सीज़ फायर को स्वीकार कर लिया और ट्रंप के दबाव में आ गए। दोस्तों, ट्रंप इस वक्त लगातार गल्फ़ कंट्रीज़ के दौरे पर हैं। उनका दौरा सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान और सीरिया में होने जा रहा है। उन्होंने सीधे सीधे यमन के हूतियों से भी अपने स्तर पर इजराइल को, नेतन्याहू को किनारे लगाकर समझौता कर लिया और अपने व्यापारिक जहाज़ों को लाल सागर में व्यापारिक गतिविधि के लिए सुरक्षित कर लिया। अब यमन के हूतियों ने भी, जो अमेरिका के साथ संधि हुई है, एक समझौता हुआ है, उसमें उन्होंने इस बात को मान लिया है कि अमेरिका के जो भी व्यापारिक जहाज़ लाल सागर से जाएगा उस पर वो हमला नहीं करेंगे। और अमेरिका ने भी कह दिया कि वो भी यमन पर हमला नहीं करेगा। तो अभी एक ताज़ा न्यूज़ ये भी है कि ट्रंप ने डायरेक्ट हमास से भी ओमान की मध्यस्थता में बात कर ली और हमास ने अमेरिकी मूल के एक इजरायली कैदी ईडेन को रिहा कर दिया है और इस जेस्चर में अमेरिका ने भी वादा किया है कि वो इनको सहायता सामग्री उपलब्ध कराएगा और युद्ध रुकवा देगा। तो गाज़ा में फ़िलहाल खुशी का माहौल है और लगभग 2 महीने की लगातार चल रही जंग से कुछ राहत की उम्मीद है और वहाँ सहायता सामग्री के ट्रक पहुँचने लगे हैं और उम्मीद है कि अब ये जंग रुक जाएगी जब ट्रंप अगर राज़ी हो गए हैं। और ट्रंप के दिमाग में आ गया तो नेतन्याहू की औकात नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो मना कर सकें और ट्रंप अगर चाह जाएंगे तो गाज़ा का युद्ध बंद हो जाएगा। दोस्तों, ट्रंप तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान के भी संपर्क में हैं और वो सीरिया के दौरे पर जाने वाले हैं, सीरिया से भी प्रतिबंध हटाने वाले हैं, सीरिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करने का उनका एक प्रोग्राम बन रहा है। तो दोस्तों, जिस तरीके की एक नई गतिविधि और एक नया डेवलपमेंट सामने आ रहा है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि अब मध्य पूर्व के देशों में, खाड़ी के देशों में एक माहौल बदलने वाला है, एक सिनारियो में काफ़ी बदलाव आने वाला है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब वहाँ बड़ा बदलाव आएगा और एक शांति स्थापित हो जाएगी। तो लगता तो यही है कि अब इज़राइल से जो एक
ख़तरा था और इजराइल और फ़लस्तीन की जंग है वो बंद होने वाली है। फ़लस्तीन को हो सकता है कि आज़ाद मुल्क का एक दर्जा मिल जाए और सीरिया में भी पूर्ण रूप से शांति हो जाए। सऊदी अरब ने ट्रंप से व्यापारिक समझौता किया और उसमें एक बहुत बड़ी रकम यानी 142 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने का समझौता किया। एक डील पक्की हुई है जिसके तहत वो अमेरिका में डिफेंस सेक्टर में और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वो रकम खर्च करेगा, वहाँ इन्वेस्ट करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा समझौता है और सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते को मजबूत बताता है और मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप के बीच जो रिश्ता है उसको भी एक अभिव्यक्त करता है और उसके बारे में भी ये बताता है कि दोनों के रिश्ते किस तरह के हैं और किस कदर मजबूत हैं। तो दोस्तों, लगता तो है कि अब इजराइल की दादागिरी बंद होने वाली है और फ़लस्तीन को आज़ादी मिलने वाली है। आपकी क्या राय है? आप भी अपने विचार साझा करें और इस चैनल देश दुनिया को लाइक करें, शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आप फेसबुक पर हैं तो अज़हर शमीम के नाम से जो हमारी प्रोफाइल है उसको फॉलो कर लें। शुक्रिया।